हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप्स टू स्टेथोस्कोप। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका स्टेपलर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? तो ना तो आप हैंड रेस कर पाएंगे, ना ही आप पुशअप्स लगा पाएंगे और ना ही आप कोई क्रिकेट या स्पोर्ट्स खेल पाएंगे। तो लेट डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला। ओके, सो दैट मच इंपॉर्टेंट इज स्कैपुला। आफ्टर दैट ऑल्सो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और वाइवा में कंफ्यूजन होती है, तो हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्कैपुला के एनाटॉमी पर। ठीक है, तो स्कैपुला कहाँ लाई करती है, स्कैपुला का शेप क्या है? ओके, तो स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है और स्कैपुला बोन जो होती है वो एकदम फ्लैट एंड ट्रायंगुलर शेप की होती है और यह पोस्टीरियर थोरैक्स, जो रिब्स होती है हमारी, दिस इज रिब्स। ओके, इन रिब्स के पीछे होती है और यह है ना क्लेविकल और ह्यूमरस दोनों को जोड़ती है, ब्रिज का काम करती है क्लेविकल और ह्यूमरस के बीच में। ओके, इसके बाद आते हैं हम साइड डिटर्मिनेशन पे। हम स्कैपुला का साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? हम इसके लिए तीन मेन पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहले तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला, दिस इज स्पाइन ऑफ स्कैपुला। हम इस स्पाइन ऑफ स्कैपुला को पोस्टीरियर साइड रखेंगे। जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है वो पोस्टीरियर साइड होता है। उसके बाद आते हैं हम ग्लिनोइड कैविटी पे। दिस इज ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी जो होती है वो लेटरल साइड होती है। लेटरल साइड मींस दिस साइड। लेटरल साइड में जो ग्लिनोइड कैविटी होती है उसमें ह्यूमरस का हेड आके अटैच होता है। ह्यूमरस हेड विल अटैच हियर। ओके, इसके बाद आते हैं हम कोरिकॉइड प्रोसेस पे। दिस इज कोरिकॉइड प्रोसेस। कोरिकॉइड प्रोसेस ये होती है एंटीरियर साइड। इसका जो हेड है वो एंटीरियर साइड प्रोजेक्ट करना चाहिए। ओके, इसके बाद हम देखें तो दिस इज एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला, दिस इज एंटीरियर सरफेस एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला। इसके बाद अगर हम बॉर्डर से देखें तो इसकी तीन बॉर्डर्स होती हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। SML आप SML से याद रख सकते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। ठीक है, दिस इज सुपीरियर, दिस इज मीडियल एंड दिस इज लैटरल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो होती है वो स्मॉल होती है, थिन होती है और उस पर एक नॉच पाई जाती है, स्पेशल है। दिस इज सुप्रास्कैपुलर नॉच। ओके, मीडियल बॉर्डर पे आए तो मीडियल बॉर्डर को वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं। वर्टिब्रल बॉर्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि है, देखो इस इमेज में हमने देखा है कि जो मीडियल बॉर्डर होती है वो वर्टिब्रास की साइड होती है। दिस इज आवर वर्टिब्रास। ओके, ये हमारी वर्टिब्रास है, तो जो मीडियल बॉर्डर होती है वो वर्टिब्रा के साइड होती है, इसलिए हम इसको वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं हम लैटरल बॉर्डर पर। लैटरल बॉर्डर जो होती है इन कंपैरिजन टू सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर ये थोड़ी थिक होती है और यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी भी प्रेजेंट होती है ऑन दी लैटरल साइड। ओके, इसके बाद आते हैं हम एंगल्स पे। एंगल्स भी हम इसी इमेज में देख लेते हैं। देखो, दिस इज सुपीरियर एंगल, दिस इज इंफीरियर एंगल एंड दिस इज लैटरल एंगल, दिस इज लैटरल एंगल। इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी दो सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस को हम कोस्टल सरफेस भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को डोर्सल सरफेस भी बोलते हैं। देखिए दो इमेजेस लगाई हुई हैं, ये एंटीरियर सरफेस का है और पोस्टीरियर सरफेस का है। इंपोर्टेंट बॉनी लैंडमार्क, उसके पहले हम देख लेते हैं। देखो, एंटीरियर सरफेस में एक कोस्टल सरफेस, दिस इज होल एंटीरियर, दिस इज होल पोस्टीरियर सरफेस। ऑन द पोस्टीरियर सरफेस हम पहले भी देख चुके हैं, देयर इज स्पाइन ऑफ स्कैपुला। यहाँ पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है जो कि पोस्टीरियर सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला सुप्रास्पाइनस फोसा, दूसरा इंफ्रास्पाइनस फोसा। ओके, यहाँ पे दो मसल अटैच होती हैं, सुप्रास्पाइनस फोसा में सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनस फोसा में इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ओके, अब इसके बाद जो कोस्टल सरफेस होता है यहाँ पे एक मसल अटैच होती है, सब स्कैपुलरिस मसल, पूरे में एक मसल अटैच होती है। ओके, उसके बाद आते हैं इंपोर्टेंट बोनी लैंडमार्क। स्पाइन ऑफ स्कैपुला हम देख ही चुके हैं, प्रोमिनेंट रिज ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ओके, प्रोमिनेंट रिज ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ये भी है, देखो इमेज भी लगाई हुई है। इसके बाद एक्रोमियन प्रोसेस देखें तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्कैपुला होता है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, दिस इज स्पाइन ऑफ स्कैपुला, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है उसी की कंटिन्यूटी होती है एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, इसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल का अटैचमेंट होता है। यहाँ पे हम देखो पहली वाली इमेज में देख चुके हैं, देखो ये रहा एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पे क्लेविकल अटैच हो रही है। ओके, अब हम चलते हैं वापस यहाँ पे। अब ये रहा कोरिकॉइड प्रोसेस हमारा, जो कि प्रोजेक्शन इसका एंटीरियरली होना चाहिए। कोरिकॉइड प्रोसेस का जो प्रोजेक्शन है वो एंटीरियरली होता है। ये रहा कोरिकॉइड प्रोसेस। इसके बाद देखते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी जो हमने देखा था लेटरल साइड होता है, ह्यूमरस का हेड यहाँ पे अटैच होता है। शैलो डिप्रेशन एट
लेटरल एंगल। एक सैलो डिप्रेशन होता है, मतलब जो उथला हुआ गड्ढा करके होता है। इसमें ह्यूमरस का हेड अटैच होता है, इसलिए फ्रैक्चर कॉमन होता है, क्योंकि ह्यूमरस का हेड ग्लिनोइड कैविटी में जो डिप्रेशन होता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इजिली जो ह्यूमरस का हेड है वो स्लिप आउट कर जाता है ग्लिनोइड कैविटी से। ओके, इसके बाद अगर हम अटैचमेंट देखें सबसे पहले तो आते हैं एंटीरियर सरफेस पे अटैचमेंट देखते हैं। एंटीरियर सरफेस में जो कोस्टल सरफेस है वहां पे मैंने पहले बताया दिस इज सबस्कैपुलरिस मसल। जो रेड कलर से दिखाया गया है वो ओरिजिन है, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो इंसर्शन है। दिस इज सबस्कैपुलरिस मसल एंड दिस इज इंसर्शन ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, इसके क्लिनिकल में बाद में बताऊंगा। ओके, इधर पोस्टीरियर सरफेस पे देखते हैं। पोस्टीरियर सरफेस पे मैंने बताया जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा में सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनस फोसा में इंफ्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है। इसके बाद आते हैं हम बॉर्डर्स में। बॉर्डर से देखें तो दिस इज लैटरल बॉर्डर, दिस इज मीडियल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर पे क्या क्या अटैचमेंट मिलेगा? ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर जो ट्यूबरकल है दिस इज सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, दिस इज सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल एंड दिस इज इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ग्लिनोइड कैविटी के नीचे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई अटैच होता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई। यहाँ पे जो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई अटैच होता है। तो आपको कैसे याद रखना है? सुप्रा 2 इंफ्रा 3, यानी कि बाइसेप्स नीचे ट्राइसेप्स दोनों का लॉन्ग हेड होता है। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं टू टेरिस माइनर, दिस इज टेरिस माइनर मसल ओरिजिन एंड दिस इज टेरिस मेजर मसल का ओरिजिन। इसके बाद जो इंफीरियर एंगल होता है वहां पे लैटिसमस डॉर्साई मसल का ओरिजिन होता है। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम मीडियल बॉर्डर पे। मीडियल बॉर्डर में जो होती है देखो लिवेटर स्कैपुली मसल का इंसर्शन रहता है। सॉरी, जो मीडियल बॉर्डर में देखें तो इसमें लिवेटर स्कैपुली मसल का इंसर्शन रहता है। उसके बाद रोम्बॉइड माइनर मसल का इंसर्शन है, उसके बाद रोम्बॉइड मेजर मसल का इंसर्शन है। अब हम देखते हैं कोरिकोइड प्रोसेस। कोरिकोइड प्रोसेस में देखिए पेक्टोरलिस माइनर मसल का क्या है? इंसर्शन है। दिस इज कोरिकोइड प्रोसेस में है ना, ये है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई है, दिस इज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। यहाँ पे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, शॉर्ट हेड ऑफ बीबी। बाइसेप्स ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड यहाँ पे कोरिकोइड प्रोसेस में क्या करता है? ओरिजिनेट करता है। ये शॉर्ट हेड, ये लॉन्ग हेड, दोनों हेड हो गए। उसके बाद आते हैं, देखो यहाँ पे मैंने पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लोग ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिस इज एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस पे देखो मैंने पहले बताया ओरिजिन होता है सबस्कैपुलरिस मसल का, इंसर्शन होता है सेरेटस एंटीरियर मसल का। पोस्टीरियर सरफेस में देखें तो ओरिजिन होता है सुप्रास्पाइनेटस का और इंफ्रास्पाइनेटस मसल का। लेटरल बॉर्डर में आए तो ओरिजिन होता है टेरिस माइनर मसल का, उसके बाद टेरिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है नीचे की तरफ। मीडियल बॉर्डर में देखें तो इंसर्शन होता है रोम्बॉइड माइनर मसल का, रोम्बॉइड मेजर मसल का। ओके, इसके बाद आते हैं हम सुपीरियर बॉर्डर में। देखो सुपीरियर बॉर्डर में क्या होता है? इंसर्शन होता है लिवेटर स्कैपुली मसल का, लिवेटर स्कैपुली मसल का। आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे चल रहा होगा, मैं इमेजेस लगा दिया हूं। स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्पाइन ऑफ इसके बाद आते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला में देखो ओरिजिन होता है डेल्टॉइड मसल का और इंसर्शन होता है ट्रेपेजियस मसल का। डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन देखो क्लेविकल से भी होता है, ये मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं। इंसर्शन होता है ट्रेपेजियस मसल का, ठीक है। और ट्रेपेजियस मसल ओरिजिनेट कहां से होती है? तो ये होती है यहाँ पे सर्वाइकल से, और जो न्यूके होता है वहां से ओरिजिनेट होती है। आपको ओरिजिन का अभी कोई नहीं है, अगर आप सेकंड सेशन दे रहे हैं तो। कोरिकोइड प्रोसेस, कोरिकोइड प्रोसेस में देखें तो ओरिजिन होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, ये मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद इंसर्शन होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल का। अब आते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पर, जो ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर ट्यूबरकल होता है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पर तो ओरिजिन होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है, ऊपर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई 2 नंबर। ओके, उसके बाद आते हैं इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पर, जो ग्लिनोइड कैविटी के नीचे होता है उसको इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल बोलते हैं। इसमें होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल का ओरिजिन। उसके बाद आते हैं हम क्लिनिकल एनाट पे। क्लिनिकल एनाट इसका काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को पूछा जाता है ज्यादातर वाइवा में, मुझसे भी पूछा गया था। बिंगिंग ऑफ स्कैपुला, बिंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है? इंजरी टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर मसल, जो मैंने आपको दिखाई है सेरेटस एंटीरियर मसल, जो एंटीरियर सरफेस, दिस इज एंटीरियर सरफेस पे जो इंसर्शन है सेरेटस एंटीरियर मसल का, इसको जो नर्व सप्लाई करती है उसको इंजरी हो जाती है, उसको बोलते हैं, इसकी नर्व का नाम है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और इसकी नर्व को नर्व ऑफ बेल भी बोला जाता है, नर्व ऑफ बेल, नर्व ऑफ वेल। ओके, और नर्व टू सेरेटस एंटीरियर मसल बोला जाता है। पर्सन अनेबल टू पुश एनीथिंग, जैसे कि आप बॉल पे ऐसे पुश करने जा रहे हैं तो आप पुश नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपका जो स्कैपुला है वो पीछे की तरफ चला जाएगा और आप पुश एक्शन नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 3D एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम जल्दी जल्दी 3D में देखते हैं, ठीक। सबसे पहले हमने क्या देखा था? बॉर्डर, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज
लेटरल बॉर्डर। ओके, उसके बाद हमने देखे थे एंगल्स, दिस इज सुपीरियर एंगल, दिस इज इंफीरियर एंगल एंड दिस इज लेटरल एंगल। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद देखे थे हमने सरफेसेस, इंटीरियर सरफेस होल, एंड इसके बाद हमने देखा था पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में क्या क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस में जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है, वो पोस्टीरियर सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज सुप्रास्पाइनस फोसा, सुप्रास्पाइनस, एंड दिस इज इंफ्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्कैपुला का जो स्पाइन होता है, स्पाइन वो आगे जाके बनाता है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस पे क्लेविकल अटैच होती है। These are attachments on the scapula. This is subscapularis. This is subscapularis. ओरिजिन होता है, दिस इज सेरेटस एंटीरियर मसल, इसका इंसर्शन हुआ है सेरेटस एंटीरियर मसल का। उसके बाद देखिए कोरिकोइड प्रोसेस पे, कोरिकोइड प्रोसेस पे ये पी माइनर मसल का इंसर्शन दिख रहा है, पी माइनर मसल का इंसर्शन दिख रहा है। और जो इधर पे ओरिजिन दिख रहा है ना, ये है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। ओके, इसके बाद अब देखते हैं हम पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस पे देखें तो काफी सारे अटैचमेंट देखने को मिलते हैं। दिस इज सुप्रा स्पाइनेटस मसल, सुप्रा स्पाइनेटस मसल, दिस इज इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे देखें तो डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन मिलता है, डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन देखने को मिलता है, और ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है, ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें लेटरल बॉर्डर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, याद रखना लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का ओरिजिन मिलता है। उसके बाद टेरिस माइनर मसल, टेरिस माइनर मसल ओरिजिनेट करती है, और उसके बाद टेरिस मेजर मसल ओरिजिनेट करती है, टेरिस मेजर मसल। और यहीं पे हम इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला देखें तो यहाँ पे लेटिसमस डोर्साई है, लेटिसमस डोर्साई मसल का ओरिजिन है। ओके, तो लेटरल बॉर्डर पे याद रखना कि लेटरल साइड सबसे ज्यादा ओरिजिन है। उसके बाद हम देखें मीडियल साइड पे, तो मीडियल साइड पे क्या है, सारे इंसर्शन है। सबसे पहले देखने को मिलती है लिवेटर स्कैपुली मसल, लिवेटर स्कैपुली मसल देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखें तो दिस इज रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड माइनर, ऊपर माइनर है, हम गिनती गिनते हैं तो कैसे 2 3, तो ये माइनर हो गया, मेजर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे मैं नोट्स अपलोड करूंगा, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।